तो शुरू करते हैं स्टडी। आपने कहा था कि हमें थोड़ा बता दीजिए, डिवीजन कराइएगा और प्रॉब्लम है उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 23, ईच एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाय 50%। क्यूब की बात हो रही है, क्वेश्चन क्यूब का है। और फिर उसने कहा फाइंड द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द सर्फेस एरिया ऑफ क्यूब। और सर्फेस एरिया क्यूब का कितना बढ़ गया ये हमें बताना है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। लेट बी 25 50A एक्सरसाइज। क्वेश्चन 25, let be side of a cube a सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में कहा उसने, एक सेकेंड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ इंक्रीजिंग इस सरफेस एरिया मीन्स 6 साइड स्क्वायर 6A स्क्वायर। फिफ्टी परसेंट हमें बढ़ा दी, 100 पहले से। हंड्रेड परसेंट पहले से 50% इंक्रीज हो गई, तो ये हो गई 150% ऑफ एक्स ऑफ ए। तो ये हो गया 150A अपॉन 100। आप कहोगे सर तो उसने 50% बढ़ाया हुआ है, तो 150 कैसे हो गया? इसको क्लियर कर दें हम आपको। आपने 100% क्यों लिया है? हाँ यही तो बता रहा हूँ, एक चीज साइड को एक पहले 100% रही ना, पहले जब साइड है वो 100% है, 50 और हो गया तो 150 हो गया, वो तो बढ़ के 150 हो गया। आपके पास 100 रुपए है, एग्जाम्पल आपको 100 रुपीज है, 50 रुपीज और आ गए तो आपके पास कितने हो गए? 150 हो गए। ठीक है, आपके पास 10 रुपीज थे, 50% मतलब 5 रुपीज और आ गए तो 15 रुपीज हो गए, तो 100 प्लस 50 150 हो गया। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, नीचे आ जाएगा 5 2 जा 5 3 जा, ये हो गया 3A अपॉन 2 न्यू साइड। न्यू साइड ऑफ ए क्यूब 3/2A सेंटीमीटर। कॉपी करिए अपना। सर
ए स्क्वायर कैसे? हाँ इस पे फिर है एक पता हुआ ऐसे 5 टू द 10 0 से 0 गया 5 टू द 10 5 टू द 15 3/2 हुआ ये 2 इसके वाला में क्या है ठीक है न्यू Yes, sir. सरफेस एरिया हाँ न्यू सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6 into 6 साइड स्क्वायर 6 into 3/2 क्लियर कर दो 6 into 3/2 a स्क्वायर ये क्या हुआ 6 into 9/4 a स्क्वायर 2 2 जा 2 3 जा 9 3 जा 27/2 स्क्वायर ठीक है कॉपी करिए अपना आगे बढ़ते हैं फिर कॉपी कर लीजिए ये आगे आते हैं हो गया शुड आई रब हम इसको रब करता हूँ ये था आपका 6 a स्क्वायर न्यू सरफेस एरिया आ गया आपका 27/2 a स्क्वायर सरफेस एरिया इंक्रीज सरफेस एरिया अभी नया कितना है 27/2 a स्क्वायर पुराना कितना था 6 a स्क्वायर LCM 2 1 2 जा 2 2 2 6 जा 12 कितना हो गया ये 27 minus 12 50 a स्क्वायर अपॉन 2 कितना एरिया इंक्रीज हो गया आपका परसेंटेज ऑफ इंक्रीज एरिया परसेंटेज ऑफ इंक्रीज एरिया percentage of
increase area is equals to the 15 upon a square 2 into 6a square one upon 6a square. This is old percentage, this is new percentage. तो comparison old से new का होगा तो 15 upon a square upon 6a square, क्योंकि परसेंटेज है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई होगा. समझ लीजिए, कंपेयर करना है हमको न्यू वन फ्रॉम ओल्ड वन. तो न्यू वन इज 15a square upon 2, old one is 1 upon 6a square, because we want to find percentage, that's why we multiply the 100. तो सॉल्व बनेंगे, करते हैं सॉल्व. ए से एक कैंसिल आउट, 3 2 जा 3 5 जा 2 2 जा 4 5 1 4 into 100 425 जा 5 into 25 आंसर 125. कॉपी करिए. बिल्कुल क्लियर हो गया, कंप्लीट. क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ. तो कॉपी करिए आराम से, और किसी को प्रॉब्लम है तो आप ऐसा क्यों करा मैंने, इसे मैंने क्लियर कर दिया एक एक बात. यदि फिर भी किसी को डाउट है तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ. कॉपी करिए उसके कर दीजिए. सर कहाँ? हेलो, हो गया? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. फिफ्टीन बी. नेक्स्ट प्रॉब्लम भी अगले वीक में होगी. हम सिलेंडर तक देंगे आपके में. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं आपका. फिफ्टीन बी, क्वेश्चन नंबर 5, टॉपिक सिलेंडर.
Question 6. The curved surface area of right circular cylinder is 4.4 meters square. If the radius of the base is 0.7 meters, find its height. यहाँ से क्वेश्चन शुरू करते हैं और एंड वॉल्यूम दो चीज पूछिए। चलिए शुरू करते हैं इसको पढ़ने के लिए। अभी तक एमपी मारे हैं बच्चे, क्या बात है। तो दिए क्या आपको सी से दिया हुआ है और फार्मूला ऑफ सी से होता है 2πr²h। शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर πr²h, and total surface area 2πr(h + r। और इसको हम शुरू कर रहे हैं आपके लिए। टू πr(h), r दिया हुआ है, जस्ट लिमिट वैल्यू पुट करना। क्वेश्चन 6। The curved surface area as circle of the cylinder if the radius r is equal to 0.7 meter and CSA is 4.4 meters square। यूनिट ऑफ सेल हमसे पूछा गया है इसका हाइट। इसका हाइट पूछा गया है और पूछा गया इसका वॉल्यूम। सॉल्यूशन इससे कॉपी करिए। CSA 2πr(h), CCA 4.4, 2 into 2, 2 into 22 upon 7, R is 0.7, H, so H is equals to 4.4 into 7 upon 2 into 22, 1, 2, 3, 4। सॉल्व करके बताइए एच कितना आया। इससे पॉइंट करके 0 यहाँ आ जाएगा। इस पॉइंट कट गया 1 मीटर 1 तब 1 आया। h is equal to 1 सेंटीमीटर 1 मीटर कट जाएगा इसमें से। इससे ये कट गया, इससे 2 टाइम कट गया, ये 1 कट गया, ये हो गया 1 मीटर। कैसे आ गया 1? कॉपी करिए। और वॉल्यूम इज इक्वल टू
तो वो ज्योमेट्री बनाना है 5r square h volume is equal to 5r square h 22/7 0.7 and h is 1 22/7 0.7 0.7 into 1 सॉल्व करके निकालिए आंसर इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए तो 1.54 मीटर क्यूब। हाँ वो तो आ जाएगा करिए सॉल्व अब वॉल्यूम आ गया आपका सॉल्व करने के बाद 1.54 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम सॉल्व करिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे होमवर्क में सेकंड क्वेश्चन करना है आपको ना क्वेश्चन 8 करेंगे क्वेश्चन 8 कॉपी कर दिया हुआ आप लोगों ने नहीं करा तो कर लीजिए ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन 8 पढ़ते हैं Question 8 is the capacity of a closed cylinder vessel is closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liters. Find the area of the metal sheet needed to make it. वॉल्यूम दिया हुआ है वॉल्यूम से हमको रेडियस निकालना है हाइट हमें गिवन है 1 मीटर उस पर हम क्या निकालेंगे अगर कोई चीज किसी से बन रही है हमको मटेरियल रिक्वायर्ड है उस मटेरियल को रिक्वायर्ड अगर हमको है तो इस सामान की मेटल शीट कितना लगेगी दैट वी वांट टू सी ऐसे टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है मैंने कल डिस्कस भी किया था ये भी कोई पिलर लगा हुआ है किसी बिल्डिंग में और पिलर को हमको क्लीन करना है या हमको पेंट करना है तो उसका सी ऐसे आएगा और जब एक बॉटल है या कोई चीज पिलर रेस्टोरेंट बनाना है और उसका हमको हाइट और वॉल्यूम दिया हुआ है तो हम उसका निकालेंगे सी एस चलिए क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन 8 क्या क्या गिवन है हमको चलिए इसको रब करें पहले इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं आई होप सो आप सबने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन 8 लीटर में उसको
उसको हमको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले H इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यहाँ हमने यूनिट चेंज किया, उसके बाद वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम है 15.4। उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये हो जाएगा हमारे 154 सेंटीमीटर क्यूब। अब V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया हमारा 15400 इज इक्वल टू 22/7। We want to find R as given 1. So this is 100. ये हमारा सिंपल सा कैलकुलेशन हुआ। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इस तरफ R निकालने के लिए we find R square is equals to 15400 into 7/22 into 100। इससे मैंने ये कट कर दिया, और 22 से 7 टाइम जाएगा। R square is equals to 7 into 7। R is equals to under root 7 into 7। Therefore R की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। ये इसका एक पार्ट हुआ। सेकंड में देखिए क्या दिया हुआ था। हाँ, हम को निकाला टोटल सरफेस एरिया निकालना। चलिए आप अपना कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे कॉपी कीजिए, फिर मैं यहाँ से सरफेस एरिया निकालता हूँ। R7 सेंटीमीटर, H 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर सॉरी, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। नाउ इसको मैं रब करता हूँ, आप इतना पहले कॉपी करिए, क्योंकि हमने वॉल्यूम तो नहीं निकाला, हमसे उसके अंदर का मटेरियल ही पूछा उसने हमसे। कितना शीट रिक्वायर्ड है पूरा सिलेंड्रिकल बनने के लिए, तो मैं उसका PSA निकालूंगा। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ PSA, PSA formula 2 pi r bracket begin h plus r centimeter square 2 into 22/7. Pi is the constant and value of pi is here is 22/7. R we got 7 from here. H is 100 centimeters. R is 7. So 7 crossed by 7. So 2 into 22 into 100/07. 44 into 100/07. And answer is 4708 centimeters square. We have complete question number 8. कॉपी करिए इसको।
9 10 होमवर्क में। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। Question 11. Find the weight of a solid cylinder of radius 10.5 centimeter and height is 60 centimeter. It is very simple. Radius V is equal to pi r square h. इसको हम निकालेंगे। R गिवन है हमारा 10.5 सेंटीमीटर and height is 60 centimeter. V is equal to R is 60. सॉल्व करिए, क्या जितना वेट दिया होगा उसको से मल्टीप्लाई कर देंगे।